तो वेलकम बैक, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट वर्ल्ड पे। आज हम बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्क्वाड आईपीएल 2026 के लिए और उसकी डिटेल के बारे में, और आगे जाके हम प्लेइंग 11 भी स्ट्रॉन्गेस्ट दिखाएंगे। तो पहले स्क्वाड की बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में कुछ खास चेंजेस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बल्कि एक नंबर 3 की पोजीशन और जॉस हेजलवुड के रिप्लेसमेंट दो ही मेन पॉइंट थी इस ऑप्शन में। तो जल्द आपको स्कोर के बारे में बता दें तो बैटर्स की कैटेगरी में पहले तो रजत पाटीदार कैप्टन रहे थे और पिछली बार मेडन आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को। आगे चले तो विराट कोहली, कोई डाउट नहीं है, 18 ईयर से खेल रहे और लेजेंड्स विराट कोहली, कोई डाउट नहीं उन पर। आगे देखे तो देवदत्त पडिक्कल नंबर 3 की पोजीशन पिछली बार मिड सीजन में बाहर हुए थे, लेकिन एक बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाया था पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। तो देवदत्त पडिक्कल एक बढ़िया चॉइस है नंबर 3 के लिए, बल्कि उन्होंने इस बार वेंकटेश अय्यर को भी अपनी स्क्वाड में शामिल किया है नंबर 3 की रिप्लेसमेंट के लिए। आगे देखा तो विकेट कीपर की कैटेगरी में फिल सॉल्ट, कोई डाउट नहीं है, ओपनिंग में पिछली बार क्या बढ़िया बैटिंग की थी और एक से एक बढ़िया पारी खेली थी पिछली बार भी। आगे देखें तो जितेश शर्मा भी इस फिनिशर के रूप में और विकेट कीपर की एक बढ़िया जिम्मेदारी निभाई थी पिछली बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की स्क्वाड के लिए, और फाइनल में भी एक कैमियो खेला था, बढ़िया पारी खेली थी, 2 छक्के भी उन्होंने लगाए थे। तो एक बढ़िया विकेट कीपर और फिनिशर के रूप में उन्होंने अपनी काबिलियत पेश की थी पिछली बार। आगे देखें तो जॉर्डन कॉक्स को इस बार बैकअप विकेट कीपर की कैटेगरी में शामिल किया है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में। इंग्लैंड के आते हैं जॉर्डन कॉक्स, बढ़िया पावर हिटर भी है। आगे देखें तो ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में कृणाल पंड्या पिछली बार क्लच प्लेयर के रूप में खेले थे फाइनल में, 4 ओवर में बढ़िया और दो 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 सॉरी 3 विकेट चटकाए थे फाइनल में और एक गजब का परफॉर्मेंस किया था। और दिल्ली वाली मैच में भी आपको मालूम होगा कि प्रेशर सिचुएशन में एक बैटिंग से भी उन्होंने बढ़िया पारी खेल के वो मैच जिताई थी आरसीबी को। आगे देखा तो स्वप्निल सिंह भी कभी मौका काफ़ी मैच में नहीं मिला है उन्हें, लेकिन जब भी मिला है तो एक लेफ्ट आर्मर स्पिनर और एक बैटिंग ऑलराउंडर के रूप में भी उन्होंने एक बढ़िया प्रदर्शन किया है। आगे देखा तो टीम डेविड, कोई डाउट ही नहीं है, मिड सीजन में वो भी थोड़ा इंजरी के चलते नहीं खेल पाए थे आखिरी मैचेस, लेकिन टीम डेविड भी एक बढ़िया पावर हिटर और T10 में भी इस बार बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं। हालांकि आपने देखा ही होगा कि एक से एक लंबे छक्के लगाते और तकरीबन 90 से ऊपर रन बनाए थे T10 की फाइनल में इस बार। तो टीम डेविड भी एक बढ़िया चॉइस थे पिछली बार और बढ़िया प्लेयर है वो भी। आगे देखा तो रोमारियो शेफर्ड, कोई बात, बॉलिंग और बैटिंग से बढ़िया परफॉर्मेंस किया था पिछली बार, चेन्नई वाली मैच हो या फिर फाइनल हो या कोई भी मैच जिसमें फिनिशिंग का रोल अदा करना हो, तो एक बढ़िया वो फिनिशर के रूप में भी पिछली बार नज़र आए थे। आगे देखें तो जैकब बैथल, 1-2 मैच में उन्हें मौका मिला था, लेकिन वो भी एक बढ़िया यंग प्लेयर के रूप में वो पिछली बार पेश आए थे। आगे देखें तो इस बार वेंकटेश अय्यर को तकरीबन 6 करोड़ में शामिल किया आरसीबी ने, 7 करोड़ में सॉरी, और वो भी एक नंबर 3 की रिप्लेसमेंट के बाद में। हालांकि कहा जा रहा है कि प्लेइंग 11 में भी वो शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक ऑलराउंडर भी आरसीबी को इस वजह से मिल जाएगा और बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते हैं वेंकटेश अय्यर, तो एक बड़ा ऑप्शन मिला है आरसीबी को। आशा है कि अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वेंकटेश अय्यर इस बार इस सीज़न में। आगे देखें तो सात्विक देशवाल, एक अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी को भी आरसीबी ने इस बार शामिल किया है। मंगेश यादव एमपी के रहने वाले और रजत पाटीदार के टीम से भी खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, और फिनिशिंग और लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के रूप में भी वो बढ़िया परफॉर्मेंस करते दिखाई दे रहे थे इस मैच में। तो मंगेश यादव भी एक अच्छी पिक है आरसीबी के लिए। आगे देखें तो विकी ऑस्टवाल भी अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी को आरसीबी ने अपनी टीम में शामिल किया है। आगे देखें तो विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौहान को भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अनकैप्ड इंडियन खिलाड़ी को इस बार शामिल किया है ऑलराउंडर की कैटेगरी में।
तो आशा है कि मौका मिला तो बढ़िया परफॉर्मेंस करेंगे इस बार आरसीबी के लिए। आगे देखें तो बॉलर्स की कैटेगरी में सबसे पहले जॉश हेजलवुड ने पिछली बार सारी कमान संभाली थी शुरुआती मैचों में, और बढ़िया बॉलिंग से एक लाइन लेंथ और पेस बाउंस का फ़ायदा उन्हें भी मिलता है हाइट के द्वारा। तो जॉश हेजलवुड पिछली बार क्लच प्लेयर के रूप में आरसीबी के लिए शामिल हुए थे। आज मिड सीजन में थोड़ी देर इंजरी के चलते बाहर हुए थे, लेकिन बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था उनका पिछली बार। आगे देखा तो यश दयाल पिछली बार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी एक बढ़िया परफॉर्मेंस किया था और डेथ ओवर में यॉर्कर के लिए बड़े जाने जाते हैं, और पिछले सीजन भी चेन्नई वाला गेम निकाला, तो इस सीजन भी आखिरी ओवर में रविंद्र जडेजा और एम एस धोनी के सामने एक बढ़िया बॉलिंग दिखाई और मैच अपने नाम किया था, और फाइनल में भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो ओवरऑल बढ़िया ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं यश दयाल जब से आरसीबी के लिए खेल रहे हैं लगातार। आगे देखा तो भुवनेश्वर कुमार भी एक बड़े मैच का प्लेयर और काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है और लंबे समय से खेल रहे हैं। तो भुवनेश्वर कुमार भी अपना पूरा एक्सपीरियंस झोंका था पिछली बार भी, फाइनल में भी एक अच्छी और बेहतरीन स्पेल डाली थी, अंडररेटेड स्पेल थी, लेकिन एक बढ़िया परफॉर्मेंस किया था पिछली ओवरऑल सीजन में, तो वो एक बढ़िया ऑप्शन है। आगे देखें तो नुआन थुशारा पिछली बार जॉश हेजलवुड के रिप्लेसमेंट में उन्हें बढ़िया मौका मिला था लखनऊ वाली गेम में, और उन्होंने बढ़िया एक परफॉर्मेंस दिखाया था। यॉर्कर, पेस और स्विंग के लिए भी जाने जाते हैं शुरुआती ओवर्स में, और लास्ट ओवर में डेथ ओवर्स में यॉर्कर के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन नुआन थुशारा श्रीलंकन बॉलर है। आगे देखा तो रशिक डार सलाम प्रयास लगाए जा रहे थे कि वो रिलीज़ करेंगे आरसीबी इस बार, लेकिन रशिक सलाम डार को इस बार भी आरसीबी ने बैक किया है और रिटेन किया था इस बार की आईपीएल में। आगे देखा तो अभिनंदन सिंह पिछली बार भी आरसीबी ने मेगा ऑक्शन में उन्हें बीट किया था और इस बार भी रिटेन किया है। तो अभिनंदन सिंह मौका नहीं मिला था, लेकिन अच्छे खिलाड़ी है। आगे देखा तो सुयश शर्मा भी एक बेहतरीन स्पिनर और मुश्किल सिचुएशन में बॉलिंग करते और विकेट भी चटकाते। आप देखें तो कलकत्ता वाला गेम या फिर सेमीफाइनल में तो क्वालिफायर 1 में पंजाब के खिलाफ, लीग मैचेस में पंजाब के खिलाफ, और बढ़िया मुंबई वाली गेम में भी एक अंडररेटेड स्पेल डाला था। तो सुयश शर्मा एक बेहतरीन गूगली और लेग स्पिनर के रूप में पिछली बार पेश आए थे। और आखिरी प्लेयर की बात करें तो जैकब डफी को इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जॉश हेजलवुड की रिप्लेसमेंट के थ्रू इस बार ऐड किया है अपनी स्क्वाड में। तो जैकब डफी भी एक लंबे प्लेयर है और हाइट का उन्हें फ़ायदा मिलता है अपनी बॉलिंग में, पेस, बाउंस और स्विंग का भी शुरुआती ओवर में उन्होंने एक मुजाहिरा पेश किया है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये थी आरसीबी की फुल स्क्वाड। अब मैंने बनाई है स्ट्रॉन्गेस्ट 11, आप भी कमेंट में राय दीजिएगा इस 11 को सुनने के बाद। तो मैं आपको दिखाता हूँ, सॉरी, तो फिर आरसीबी की 11 में पहले तो फिल सॉल्ट और विराट कोहली ओपनर में, पिछली बार कोई डाउट नहीं है, बढ़िया और धमाकेदार ओपनिंग जोड़ी पिछली बार रही थी। बेस्ट आईपीएल पिछले आईपीएल में बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रही थी विराट कोहली और फिल सॉल्ट की, तो वो तो होंगे। नंबर 3 की पोजीशन में इस बार वेंकटेश अय्यर को मैंने शामिल किया है, क्योंकि वो ऐसे तो देवदत्त पडिक्कल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था पिछली बार, लेकिन वेंकटेश अय्यर ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से अपना कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे टीम के लिए। तो 3 नंबर पे वेंकटेश अय्यर, 4 पे रजत पाटीदार ऑब्वियसली कैप्टन है। आगे देखा तो टीम डेविड 5 पे होंगे, पिछली बार भी यही पोजीशन पे खेल रहे थे। 6 पे कुणाल पंड्या क्लच प्लेयर और अच्छे एक प्लेयर के रूप में पिछली बार अब पेश किया था। आगे देखा तो जितेश शर्मा फिनिशर के रूप में मैंने 6 पे रखा है, क्योंकि आखिर के ओवर में जितेश शर्मा बड़े हिट लगाने के लिए जाने जाते हैं और बढ़िया एक फिनिशिंग रोल में आरसीबी के लिए पेश आते हैं। आगे देखा तो रोमारियो शेफर्ड भी एक फिनिशिंग रूप में लंबे लंबे हिट्स लगाने के लिए, इसलिए मैंने नंबर 7 पे रोमारियो शेफर्ड को रखा है। आगे देखा तो सुयश शर्मा एक स्पिन के रूप में
भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और इम्पैक्ट प्लेयर में यश दयाल भी ऑब्वियसली इम्पैक्ट प्लेयर में होंगे, यश दयाल। तो ये थी मेरी आरसीबी की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 और एक कॉम्बिनेशन और एक बैलेंस स्क्वाड लग रही है। पिछली बार भी एक बैलेंस स्क्वाड की तरह खेली थी और एज अ टीम खेली थी, तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस। और पिछली बार चैंपियन भी रहे थे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो ये थी मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 आरसीबी की आईपीएल 2026 के लिए। आपकी भी क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट 11? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। और इस टीम को कितने रेटिंग दोगे आप 10 में से? मैं दूंगा 9 रेटिंग। आप कितना दोगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।